हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशंस। और ये आपका इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका नीट जे एग्जाम, इसके अलावा जे मेंस में, इसके अलावा आपको हो सकता है लैब असिस्टेंट में, इसके अलावा क्लास 11th एंड 12th ऑल्सो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट ऑफ बच्चों को इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आज हम हाइब्रिडेशंस को कंप्लीटली समझेंगे कि व्हाट इज द हाइब्रिडेशंस। एक्चुअली में हाइब्रिडेशंस है क्या। जब सेम एनर्जी की जो सेल्स होती है वो आपस में अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करती हैं तो वहां पर बनता है हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन जो है मेनली देखा जा सकता है sp में, sp हाइब्रिडेशंस, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3 डिहाइब्रिडेशन, sp3d2 हाइब्रिडेशन और sp3d3। So we have totally 6 kinds of hybridations. 6 तरह के hybridations आपके पास है। So इसके लिए मैं आपको एक मैजिकल नंबर दे रहा हूँ 2, 3, 4, 5, 6 and 7। बस आपको मैजिकल नंबर याद करने हैं और मैं आपको गारंटेड कर रहा हूँ कि आपको सबके सब इजी लगेगी कोई भी हाइब्रिडेशन। ठीक है, so चलिए सीखते हैं क्या होता है हाइब्रिडेशन हमारा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं CH4 से। CH4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कार्बन, इफ कार्बन इज 4, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, कार्बन इज अ 6, 2, 4। ठीक है, सो कार्बन के 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन इसके हमने यहां कंबाइन कर दिए। सो यहां पे सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। सो वी हैव 4। इसके जो फार्मूला है, जो जिसमें मैजिकल नंबर आएंगे, फार्मूला ये है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालने होंगे हमें, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 1, 2, 3, 4। सो वी हैव 4 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज 0 एंड द टोटल सम इज 4। सो अगर सम आया 4 तो हाइब्रिडेशंस क्या होगी, sp3। देखिए कितना इजी है इसको निकालना, नंबर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं हाइब्रिडेशंस। इसलिए मैं आपको बोल रहा था इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए यस ठीक है। सो इसका हाइब्रिडेशन कितना आ गया हमारे पास, sp3। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब थोड़ा और कॉम्प्लेक्स में चलते हैं। ओके चलिए आप देखिए कुछ और एग्जांपल। लाइक हमने लिया आपकी बार CH3 पॉजिटिव एंड लिया CH3 नेगेटिव। इन दोनों का हमें क्या चाहिए होगा, हाइब्रिडेशन निकालना है सपोज। ठीक है, सो बहुत इजी सा मेथड मैंने आपको बता रखा। आपको मेन फॉर्मूला जो यूज करना है वो ये है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है ताकि आपको मैजिकल नंबर निकाल सकें। चलिए तो सबसे पहले कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट 1, 2, 3। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आया तो कार्बन को अपना चौथा इलेक्ट्रॉन लेगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के यहाँ होगा, 2, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे एंड 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। सो अब क्या करा, इस कार्बन ने अपने इस इलेक्ट्रॉन को भी डोनेट कर दिया। और जब आप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं अपने आउटर सेल से, लाइक सोडियम इज 11, 2, 8, 1, तो सोडियम अपने सेल से इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा तो हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव। ऐसे अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है अपने आउटर सेल का तो यहां आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव आते हैं बॉन्डिंग होगी सिग्मा, सिग्मा एंड सिग्मा। सो वी हैव 3 सिग्मा बॉन्ड। सो सिग्मा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल्स टू 3 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हो गए, 0। एक भी लोन पेयर नहीं है इसमें। So total sum is 3। अगर टोटल सम 3 आया तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp2। क्या है इसका हाइब्रिडेशन, sp2। चलो अब इसका ट्राई करते हैं। अगेन C यहाँ 3 जगह से तो जुड़ा गया हाइड्रोजन से, म्यूचुअल शेयरिंग से, बट यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन एक बचा हुआ है। अब इसे एक बाहर से इलेक्ट्रॉन को इनवाइट किया है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक लोन पेयर तैयार हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आया तो इसमें तैयार हो गया लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दिखाया जाता है, इस तरह से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो अपना खुद का, एक दूसरे बाहर से मंगाया, दैट्स व्हाई कार्बन का हो गया आपका नेगेटिव। चलिए सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट गई है, एक सेकंड चेक करें देर तो नहीं हो रहा है। क्या मुझे इनको देना चाहिए, चलिए आई होप ये ज्यादा विजिबल होगा। ठीक है, लाइट चली गई थी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 1, 2, 3। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड विच इज इक्वल्स टू
3 and lone pair electron is equals to 0. So the total sum is 3. 0 नहीं आएगा, अब ये क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए, आई होप ये विजिबल होगा। चलिए, सो सब निकालेंगे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितने हैं, 1 2 3, सो 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों को एक माना जाता है, पेयर है तो 1, सो 1, टोटल सम हो गया 4। टोटल सम 4 हो गया, तो हाइब्रिडेशंस क्या आ गया आपकी sp3, 4 नंबर को क्या बोलते हैं, sp3। सो देखिए, अगर CH3 आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपके पास पॉजिटिव है तो हाइब्रिडेशन आ रही है sp2, और अगर नेगेटिव है तो हाइब्रिडेशन आ रही है sp3। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है बच्चों। कहीं पे अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं वीडियो प्रॉपर चल रही है। यस, ठीक है, ओके, थोड़ा सा डार्कनेस है, चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे करते हैं, चलो स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम करते हैं और एग्जांपल। चलिए, कुछ एग्जांपल हम इन ऑडियो की बिठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है समझने के लिए। लाइक जैसे मैं बिठाया एग्जांपल, ये मैं जो करके दिखा देता हूं आपको वो आ जाता है। इसमें PCl5 का मैं निकाल के दिखा देता हूँ, SF2 का मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल के, ठीक है, ओके। इसके अलावा SF6 का निकाल लेते हैं हम, ठीक है। SF2 तो आप बहुत इजी समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। इसके अलावा IF7 जो पूछे जाते हैं, मैं इनमें निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जिनॉन फ्लोराइड का पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड इनका भी आ सकता है, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिनके हाइब्रिडेशंस डायरेक्ट लैब से एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। लैब असिस्टेंट को उसमें जो पूछा जा सकता है वो इनमें से, ठीक है, जिनॉन की जो पूछा जा सकता है। तो देखिए किस तरह से निकालना है, पहले आप समझ लीजिए PCl5 का। सो PCl5, P इज अ 15, 2, 8, 5। सो P के पास थे 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन से जुड़ी है। सो एक सेल यहाँ है, एक सेल यहाँ है, एक सेल इधर, एक सेल इधर। क्योंकि सेल की वैल्यू से 1 होती है। सेल इज 17, 2, 8, 7। चलिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। सो सिग्मा बॉन्ड हो गया आपके पास 5 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो कि मुझे एक पे नहीं दिख रहा है वहां पे, टोटल सम इज 5। क्योंकि टोटल सम 5 आया, दैट्स व्हाई ये हो जाएगा sp3d, यहां से लिखिए sp3d, ठीक है। PCl5 का कैसा है, आपको कंफ्यूजन? जिसको कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सल्फर का। मैंने आपको बताया कि SF6 है हमारे पास, SF6। सो सल्फर इज 16, 2, 8, 6। सो सल्फर के पास 6 है, 1 2 3 4 5 6। F F F F F F sigma 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 and sigma. So we have 6 sigma bond. Number of sigma bond which is equals to 6. Number of lone pair electron is equals to 0. So total sum is 6. So 6 आता है आपका sp3d2। देखिए कितना आसान हो गया आपके हाइब्रिडेशंस निकालना। मैजिकल नंबर के हेल्प से आपको सिखा निकालना, ठीक है ना। देखिए कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा इससे, कोई इतना भी टफ आप कर लीजिए। चलिए और देखते हैं इस तरीके से IF7। So I tends to 53, 2, 8, 18, 7, 18 to the 36, 10 46 and 7 53, ठीक है। बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी। I क्लास में 7 है, I क्लास में 7 1 2 3 4 5 6 7 F F F F F F F। ज्योमेट्री में भी ना जाइएगा, अभी सिर्फ बॉन्ड समझना है हमें, ठीक है। ज्योमेट्री में आपको बताऊंगा इसमें क्या होता है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7। So sigma, number of sigma is equals to number of sigma is equals to how many? 7. And number of lone pair which is equals to number of lone pair कितने इसमें? 0. So total sum is 7. That means the hybridation is sp3d3, ठीक है। इस तरह से एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है sp3d3। चलिए अब करते हैं कॉम्प्लेक्स 2 और, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक है। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट जिनॉन फ्लोराइड। सो जिनॉन इज अ मेंबर ऑफ नोबल गैसेस। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि नोबल ऐसा कौन सा मेंबर है नोबल गैसेस का जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शंस में। आपको पता है कि ये नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं। सो जिनॉन के बारे में याद रखिए कि जिनॉन इज अ नोबल गैसेस। तो उसके पास लास्ट में 8 हो गया, 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7 8 ये रहा, और ये आपका फ्लोरीन, ये आपका फ्लोरीन। फ्लोरीन को आपने 7 होंगे, फ्लोरीन इज अ 9 2 7। सो फ्लोरीन क्या कर रहा है आपका, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन। तो कुछ हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे समझ सकते हैं, लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ऐसा ऐसा, और ये लोन पेयर है। इसका स्ट्रक्चर बना के समझाने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। देखो ज़ीनॉन, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक फ्लोरीन है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। लेकिन अगर आप ट्रिक से समझते जो मैं आपको समझा रहा था, आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। चलिए सबसे पहले आप सिग्मा काउंट कीजिए, सिग्मा सिग्मा। सो वी हैव सिग्मा बॉन्ड 2 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज 1 2 3 पेयर लिखना है आपको, पेयर लिखने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ये कितना लेगा 3 और 2 5। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि HCl2 का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो 5 नंबर किसका आता है, sp3b3। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखिए कितना इजी मेथड है, एक तो कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो नेक्स्ट करते हैं। ओके नेक्स्ट, चल अब हमारे पास है ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो सब ज़ीनॉन में ले लीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया आपका, एक ऑक्सीजन इधर आ गया आपका, ठीक है। एक फ्लोरीन यहाँ है, एक फ्लोरीन इधर है, एक आप लोन पे इलेक्ट्रॉन बाउंड कर लीजिए, है ना। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ज़ीनॉन के 6 जुड़े हैं। अब आप काउंट कीजिए इसके सिग्मा बॉन्ड सबसे पहले। सो सिग्मा इज 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड। अब लिख देते हैं 1 सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड कितने इसके 4, ठीक है। ये तो पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग कभी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो यहाँ पर आता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। सो लोन पेयर एक ही दिखाई दे रहा है मुझे 1, सो टोटल सम इज 5 एंड व्हेन द सम इज 5 दैट मींस द हाइब्रिडेशन इज sp3d, ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, मुझे लगता है कि इससे कोई इजी मेथड हो सकता है ना। चल ओके, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्योंकि हम इसको समझ रहे हैं तो हम इसके एक एग्जांपल और ऑर्गेनिक को उठा लेते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि सिंगल बॉन्ड ऐसा है मेरे पास CH3 सो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, हाइब्रिडेशन होगा। क्योंकि आप इसके स्ट्रक्चर ऐसे देखिएगा, सो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। सो इस कार्बन की अगर बात की जाए तो 1 2 3 4 इस कार्बन के हाइब्रिडेशन है क्योंकि वो 4 है और 4 का नंबर क्या होता है sp3, यार कार्बन आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसको काउंट करो सिग्मा 1 2 3 4 इस सेंटर वाला दोनों तरफ काउंट होगा। सो ये वाला कार्बन एटम भी आपका कैसा है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए अगर सपोज आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, C ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इधर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सो इस वाले कार्बन की बात करें सिग्मा 1 2 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा होने का मतलब क्या होता है, 11 कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब इसको देखिए अगेन सिग्मा 1 2 एंड 3 3 सिग्मा, सो 3 सिग्मा वाला कैसा होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये भी याद रखना, ठीक है। अब आते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले में समझते हैं और एग्जांपल को लेते हैं ऑर्गेनिक की। तो जैसे हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, यहाँ पर हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन लिखने हैं। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कार्बन 1 2 3 डबल बॉन्ड O C 1 2 3, सो यहाँ पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इस वाले कार्बन कितना सिग्मा 1 2 3 4, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना। तो डायरेक्ट देखिए 1 2 3 4, सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखिए 1 2 और एक बॉन्ड बस केवल, क्योंकि एक तो पाई हो जाएगा 1 2 3 होगा तो कैसा हाइब्रिडाइज्ड है sp2। पाई बॉन्डिंग कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ओके यस दैट्स इट। चलिए एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कोई बहुत सिंपल सा पूछ रहा है आपसे कि NH3 में कौन सा हाइब्रिडेशन है। सो नाइट्रोजन इज द 7 2,5, ठीक है 2,5। सो ये आपका नाइट्रोजन 1 2 3 4 सो यस हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 तो हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स आपके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स पर। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, ये लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन। सो सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3, तो सिग्मा बॉन्ड के नंबर कितना है, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल्स टू आपके 3 एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बच्चों आपके, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आपका एक ही है। पेयर की बात की जाती है, पेयर में 2 को एक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जूते का जोड़ी जो होती है वो भी हमारी पेयर होती है, ग्लव्स जो होती है हाथ की वो भी जोड़ी में आते हैं, पेयर्स में आते हैं, ठीक है। 3 1 4, सो 4 आ रहा है, इसका मतलब ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे
कि अगर ये स्ट्रक्चर्स sp है तो इनका शेप कैसा होगा, ठीक है ना। चलिए मैं ट्रिक से समझाता हूं आपको, सॉल्व कर दें। चलो इन सब शैलों के लिए हम देखते हैं कि किस नंबर को हम क्या बोलेंगे, कि कब वो ऑक्टाहेड्रल है, कब वो आपका है जो भी होता है, ठीक है, टेट्रागोनल है वगैरह। सबसे पहले से हम स्टार्ट कर रहे हैं sp से। sp बेसिकली आपका लीनियर ही होगा, ठीक है। sp क्या होता है आपका, क्योंकि दो सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें और पाई बॉन्डिंग एक भी नहीं होता, लोन पेयर मतलब लोन पेयर कौन होता है इसमें, 0। दो सिग्मा है बट लोन पेयर एक भी नहीं है, तो इस कंडीशन में बनते हैं लीनियर। टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। और नेक्स्ट आता है sp2। अब sp2 होने के दो तरीके हैं, या तो हो सकता है कि तीनों सिग्मा बॉन्ड हो उसके पास और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक भी ना हो, या ये भी केस हो सकता है कि दो तो लोन पेयर थे, दो तो सिग्मा बॉन्ड थे और एक उसके पास लोन पेयर था, तभी भी सम 3 आएगा, है ना। तभी सम कितना आएगा आपका 3। तो ऐसी कंडीशन में याद रखना, अगर 0 लोन पेयर है तब बनता है ट्राइगोनल। क्या बनता है, ट्राइगोनल। और अगर आपके पास दो सिग्मा और एक लोन पेयर है, ठीक है, दो सिग्मा और एक अगर आपके पास लोन पेयर है तब बनता है वी शेप। आप बोलेंगे सर इसका एग्जांपल तो बताना, लाइक आपने लिखा वाटर H2। अगर आप H2 को यहां से देखोगे तो ऑक्सीजन होता है आपका 8, 2,6। सो ऑक्सीजन के पास 6 थे, उसमें से एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पे लास्ट में 6 तो आपके दो यहां काउंट हो गए। एक्चुअली में होता क्या है कि पहले लीनियर ही रहते हैं, ऐसे पहले ऐसे होता है, ठीक है, ऐसा होता है। फिर अब लोन पे मारता है रिपल्शन, धक्का मारेगा लोन पे को, ये इसको धक्का मारेगा, फिर लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन मारता है, दैट्स व्हाई ये खिसकता हुआ नीचे चला जाता है और ये भी खिसकता हुआ आपका नीचे चला जाता है, ऐसे ड्यू टू लोन पे रिपल्शन। लोन पे रिपल्शन सबसे हाई होता है आपका, ठीक है, ये सबसे हाई रिपल्शन होता है। सो अब क्या होगा आपका, ये यहाँ पे लोन पे, ठीक है। अब देखो दो लोग, देखो क्या लिखा हुआ है हमने कंडीशन है कि जैसे हमारे पास दो सिग्मा है और एक लोन पेयर है, ऐसे कोई एक लोन पेयर वाला एग्जांपल होगा, मैंने आपको लोन पेयर से समझाने की कोशिश करी कि वी शेप को देते हैं, ठीक है। सो अगर ऐसा होगा तो आपको याद रखना वो शेप होगा उसका वी शेप, ठीक है, दो सिग्मा एक लोन पेयर, ठीक है, ओके। और यस अब आता है हमारे पास sp3 वाटर वाला एग्जांपल भी आएगा इसमें, sp3 वाले में, क्योंकि उसमें दो लोन पेयर होते हैं। तो याद रखना कि अगर आपके पास 4 सिग्मा है लेकिन लोन पेयर 0 है तब तो आपका ये टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, तब क्या है आपका टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर ये लिखा है, चलिए मैं इधर से लिखूंगा, अगर ये लिखा है 3 सिग्मा और एक लोन पेयर आपका, लोन पेयर आपका 1, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर जो होता है आपका वो हमेशा बनाता है, कंफर्ट आ रहे हैं, ठीक है। और अब देखिए यहां से अगर मेरे पास आ गया 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, सो हम इसको बोलेंगे पिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक है, पिरामिडल स्ट्रक्चर्स बनता है, ओके। सेकंड है, नेक्स्ट है, अगर 2 सिग्मा हो और लोन पेयर भी आपके पास 2 ही हो, ठीक है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, सो ऐसे में अगेन वी शेप आता है, जो कि अभी मैंने आपको वाटर पे दिखाया था, उसमें 2 लोन पेयर थे, 2 ऐसे था, 2 इसमें लोन पेयर थे, 2 इसमें बॉन्ड पेयर थे, तो वो आता है वी शेप, ठीक है। इस तरह से sp3 तक तो ये है। उसके बाद आता है अगर हमारे पास sp3d है, सो sp3d के लिए आपको पता है बहुत सारे केस बनेंगे। सबसे पहले अगर 5 सिग्मा है, 5 सिग्मा अगर आपके पास आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अगर आपके पास 4 सिग्मा और एक लोन पेयर है, लोन पेयर 1 है, इस कंडीशन में आप याद रखेंगे इसको के शेप कहते हैं या शीशो शेप भी होती है, ठीक है। शीशो जो आपने उसको देखोगे पार्क में ऐसे शीशो लगा होता है, ऐसा शीशो शेप ऐसे मिल सकता है, ठीक है। सो यस के काइट शेप होती है या तो फिर हम बोलते हैं इसको शीशो शेप, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 सिग्मा और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 2, ऐसा जो होगा यहाँ पे आपको बनेगा टी शेप, क्या बोलते हैं यहाँ पे टी शेप, इस कंडीशन क्या बनेगा आपका टी शेप। फिर आता है 2 सिग्मा 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इस कंडीशन में बनेगा आपका लीनियर, क्या हो जाएगा इस कंडीशन में लीनियर, क्योंकि लोन पेयर 2 ऊपर से नीचे वाले पे प्रेशर मारेगा तो स्टेबल हो जाएगा लीनियर, ठीक है ना।
बस इस तरीके से चलता जाता है आपका, और ये आ जाता है फिर sp3d2। sp3d2 में यहाँ रखते हैं 6 सिग्मा, सो बन जाएगा 6 सिग्मा में ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपके पास है 5 सिग्मा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1, इस कंडीशन में बन जाएगा स्क्वायर पैनल। सेम ऐसे 4 सिग्मा और लोन पेयर अगर आपके पास 2 है तब भी स्क्वायर पैनल लेते हैं, ठीक है। लास्ट वन है आपके पास, यहां लिख देता हूं मैं इसको, sp3d2। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में अगर 7 आपके पास सिग्मा है, 7 अगर सिग्मा है तो लोन पे इलेक्ट्रॉन 0, तो ये हो जाता है आपका पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। पेंटागोनल बाय पिरामिडल 7 ही आएंगे तो। और अगर इसके अलावा गया 6 सिग्मा एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1, so, इस कंडीशन में हम इसे बोलना शुरू कर देंगे डिस्टोरेटेड शेप, डिस्टोरेटेड स्ट्रक्चर या ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोरेटेड ऑक्टाहेड्रल। सो यस स्टूडेंट, बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है, आई होप आपको समझ में आएंगे। तो टोटल लाके ये जो होते हैं इसके शेप होते हैं, आप देखते हैं ना कि अगर आपके पास आपने कोई एग्जांपल किया और उसमें आपको दिखता है कि 2 सिग्मा है एक लोन पेयर है, तो याद में sp2 का क्या कहलाएगा, बी शेप का। लेकिन अगर तीनों ही उसके पास सिग्मा बॉन्ड है तो हम उसको बोलेंगे ट्राइगोनल। ये मैंने आपको पूरी सीरीज लर्न करने के लिए लिख दिया है, आप इसको लर्न कीजिएगा आराम से और समझिएगा कि अगर सिग्मा बॉन्ड 1 है तो 2 है तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड के साथ लोन पेयर 2 है तो क्या बनेगा, ठीक है। इसको आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, जो शॉर्ट ट्रिक थी वो मैंने आपको समझा दी। आई होप आपको अच्छी वीडियो समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।